मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। आज हम पेज नंबर 135 की रीडिंग करेंगे, उसको समझेंगे। तो देखिए, द स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आउट फ्रॉम द ईस्ट सेल इज कॉल्ड ए बड। तो क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाट इज बड। तो उसका जवाब क्या रहेगा कि एक स्मॉल बल्ब जैसा एक प्रोजेक्शन होता है जो ईस्ट के बॉडी से बाहर निकलता है, उसे अपन क्या कहते हैं, उसे अपन कहते हैं बड। और ये जो है वो बड क्या होता है ना, धीरे धीरे ग्रोज होता है ना। क्या लिखा है, ग्रेजुअली ग्रोज एंड गेट्स, है ना, और गेट्स करता है, क्या करता है, डिटेच यानी अलग हो जाता है फ्रॉम दी पेरेंट सेल। कुछ टाइम के बाद में पेरेंट सेल से क्या होता है, डिटेच हो जाता है यानी हट जाता है, और क्या करता है, फॉर्म ए न्यू ईस्ट सेल, और नई जो है वो एक ईस्ट सेल बन जाती है। तो दी न्यू ईस्ट सेल जो है वो क्या करती है, बाद में ग्रो करती है ना, धीरे धीरे बाद में क्या करती है, ग्रो करती है। तो दी न्यू ईस्ट सेल ग्रो, और ग्रो कैसे करती है, वो मेच्योर हो जाती है एंड प्रोड्यूस मोर ईस्ट सेल, और जो है वो और ज़्यादा जो है वो ईस्ट की सेल्स जो है वो बन जाती है। सम टाइम, और कुछ टाइम क्या होता है, अनोदर बड अराइज फ्रॉम दी बड फॉर्मिंग ए चेन। कई बार क्या होती है, ये जो बल्ब्स है, ये जो बड्स है, इनकी क्या होती है, चेन बन जाती है ना, चेन बन जाती है। और इफ़ दिस प्रोसेस कंटिन्यू, अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता है तो ए लार्ज नंबर ऑफ ईस्ट सेल आर प्रोड्यूस इन ए शॉर्ट टाइम। तो एक थोड़े से समय के अंदर भी क्या है, क्या हो जाता है, रिप्रोडक्शन हो जाता है और इनकी संख्या बढ़ जाती है। अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, देखिए आप, टॉपिक आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं, फ्रेगमेंटेशन। तो ये यहाँ पे बताए, यू माइट हैव सीन स्लिमी ग्रीन पेचेज। तो तुमने जो है वो किसी तालाब में, पॉन्ड में, रुके हुए पानी में ग्रीन जो है वो आपने क्या देखा होगा, एल्गी देखी होगी, है ना। यहाँ पे बताया है, और इन अनोदर, और दूसरे जो है वो स्टेगनेट में, है ना, इन अनोदर स्टेगनेट वाटर बॉडीज, यानी रुके हुए पानी में भी आपने जो है वो नीले नीले शैवाल देखे हैं, है ना, पैचेस देखे हैं, ग्रीन पैचेस देखे हैं। तो उन्हें अपन क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं एल्गी। क्या कहते हैं, एल्गी। अब देखिए आगे बता रहे हैं, वेन वाटर, है ना, जब पानी, एंड क्या लिखा है, न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल एल्गी ग्रो, यानी पानी अवेलेबल होता है और पोषक पदार्थ अवेलेबल होते हैं, तो एल्गी जो है वो क्या करता है, ग्रो करता है एंड मल्टीप्लाई, और क्या करता है, मल्टीप्लाई होता है रेपिडली, रेपिडली उनकी संख्या जो है वो बढ़ती है। इसे अपन क्या कहते हैं, इसे कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। और एन एल्गी ब्रेक्स अप टू 2 और मोर जो है वो फ्रेगमेंट में टूट जाती है, अलग अलग पार्ट्स में टूट जाती है, जैसा कि आप डायग्राम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और दीज फ्रेगमेंट्स, और जो पीसेज है वो ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स, और नए इंडिविजुअल्स में डेवलप हो जाती है। दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है, कंटिन्यूस एंड ट्राई, है ना, कवर ए लार्ज एरिया इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो एक थोड़े से टाइम के अंदर जो है एल्गी क्या है, पूरे पॉन्ड के अंदर फैल जाती है। तो ये जो है वो एल्गी में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है। आपसे पूछे ना, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल किस में है, तो ये एल्गी के अंदर है। उसके बाद में आगे देखिए, आगे जो है वो स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर का बनना। तो ये बताए इन चैप्टर फर्स्ट, पहले चैप्टर में, यू लर्नड दैट द फंजाई ऑन ए ब्रेड, है ना, पीसेज ग्रो फ्रॉम स्पोर्स, है ना। आप देखते हो कि जो ब्रेड का जो टुकड़ा होता है, जो रोटी का जो टुकड़ा होता है, उस पर क्या है, स्पोर्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं, है ना, आर प्रेजेंट इन द एयर, और ये जो है वो एयर से आ जाते हैं, है ना। फिर आगे बताए रिपीट एक्टिविटी, ये कह रहा है कि एक्टिविटी भी आप देखो 1.2, ऑब्जर्व दी स्पोर्स इन दी कॉटन लाइक मेस, है ना। ये जो है वो आपके कॉटन जैसे, है ना, रुई का जैसे जाला होता है ना, मेस का मतलब हो गया जाला, है ना, वैसी जो है वो ब्रेड के ऊपर ये बन जाती है, ठीक है ना। और वेन स्पोर्स आर रिलीज्ड, जब ये रिलीज होता है, दे कीप फ्लोटिंग इन दी, वो फ्लोट करते हैं किसमें, एयर में। तो एज दे आर वेरी, है ना, लाइट, दे कैन कवर ए लॉन्ग डिस्टेंस, और कम टाइम में जो है वो लंबी दूरी ये तय कर लेते हैं। कौन तय कर लेते हैं, ये स्पोर्स जो है वो एयर के अंदर उड़कर जो है वो कम टाइम के अंदर क्या करते हैं, डिस्टेंस जो है वो तय कर लेते हैं, मेंटेन कर लेते हैं।
स्पोर्स आर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बॉडीज, ये मैंने बताया था कि स्पोर्स जो है वो एक सेक्सुअल जो है वो रिप्रोडक्शन बॉडी है, यानी जो है वो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनसे होता है। और ईच स्पोर है ना, प्रत्येक जो स्पोर है इज कवर्ड, वो कवर्ड होता है बाई ये हार्ड प्रोटेक्टिव कोट है ना, एक जो है कवर होता है, जो कोट होता है जो उसका क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है ना। टू प्रोटेक्शन कब करता है कि जब वो विथ स्टैंड है ना अनफेवरेबल कंडीशन, जब वो अनफेवरेबल कंडीशन का सामना करता है तो ये जो उसके ऊपर कवर होता है वो उसका प्रोटेक्शन करता है ना। सच कंडीशन से, ये इस प्रकार की कंडीशन कैसी हो सकती है ना, हाई टेम्परेचर हो सकती है, लो ह्यूमिडिटी हो सकती है, जब नमी की कमी हो जाए, गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो उसको जो है वो ये प्रोटेक्ट करते हैं। सम दे कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम, तो इसके कारण क्या है वो, सो दे कैन सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग टाइम, इसलिए वो लंबे समय तक जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं अंडर फेवरेबल कंडीशंस है ना। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ए स्पोर जर्मिनेट्स है ना, वो जर्मिनेट होता है, डेवलप होता है इनटू ए न्यू इंडिविजुअल्स, नए प्लांट में डेवलप हो जाता है। और प्लांट्स सच एज मोस है ना, इसका एग्जाम्पल मोस है, फर्न है, आल्सो रिप्रोड्यूस बाई है ना मीन्स ऑफ स्पोर्स है ना। तो इन सब के अंदर जो है स्पोर के द्वारा जो है वो क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना कि स्पोर्स से होने वाले जो है वो दो प्लांट्स के नाम लिखिए, तो प्लांट क्या नाम क्या लिखोगे, माश है ना, MOSS मोस एंड फर्न जो है वो इसके एग्जाम्पल है। उसके बाद में आगे वाला जो अपना टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें बताया यू हैव लर्नड अर्लियर है, तुम पहले ही पढ़ चुके हो, देख चुके हो, द स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर है ना, आपने फ्लावर का स्ट्रक्चर देखा हुआ है, फूल आपका देखा हुआ है। यू नो दैट, आप जानते हो दी फ्लावर आर दी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, तो एक प्लांट का जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो क्या होता है, ये जो फ्लावर है वो होता है। इसमें क्या होता है, स्टेमेंस होता है और पिस्टल होता है, ये इसके दो पार्ट्स होते हैं। तो स्टेमेंस आर दी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं और पिस्टल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। इन सब के देखो आप डायग्राम आप देख सकते हो, देखो ये डायग्राम स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो पहला जो डायग्राम है वो किसका डायग्राम है, स्टेमेन का डायग्राम है, उसके ऊपर जो है वो एंथर है और एक क्या लिखा है, फिलामेंट है। दूसरा जो आपका डायग्राम, जो 2 नंबर जो डायग्राम है वो पिस्टल का डायग्राम है। तो पिस्टल में ऊपर आप देख रहे हो एक जो है ना बल्ब जैसा स्ट्रक्चर है, उसे क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं। फिर उसके बाद में स्टाइल है, उसके नीचे ओवेरी है ना, ओवेरी में क्या है, अंडे हैं, एग्स है, ओव्यूल्स है, तो इसे अपन कहते हैं पिस्टल। तो इस प्रकार से क्या होता है, 2 प्रकार के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, मेल एंड फीमेल, और उनसे जो क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। चलो देखो ये पैराग्राफ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे बता रहे फ्लावर्स विच कंटिन्यू आइदर ओनली, यानी वे प्लांट्स है ना जो क्या रखते हैं आइदर ओनली, या तो वो क्या रखते हैं, देखिए इसके अंदर आप देख रहे हो, या तो वो पिस्टल रखते हैं या फिर उनमें क्या होता है स्टेमेंस होता है, आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। तो क्वेश्चन लिख लीजिए व्हाट इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए व्हाट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। 2 क्वेश्चन लिखने हैं आपको, एक लिखना है व्हाट इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए व्हाट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। तो आंसर क्या लिखोगे आप, आंसर देखिए फ्लावर्स विच कंटेन आइदर ओनली, जो सिर्फ क्या रखते हैं, जो सिर्फ पिस्टल रखते हैं, और या फिर क्या रखते हैं ओनली स्टेमेंस रखते हैं, आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और फ्लावर्स विच जो रखते हैं कंटेन बोथ स्टेमेंस है ना, वो क्या रखते हैं स्टेमेंस भी रखते हैं, पिस्टल भी रखते हैं, उन्हें बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है कॉर्न है, पपाया है, कुकुम्बर है। ये एग्जाम्पल किसके एग्जाम्पल है, ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल है ना। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट डाउन सम एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। चलो क्वेश्चन भी लिख लीजिए, राइट डाउन सम एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के क्या एग्जाम्पल लिखोगे आप, कॉर्न लिखोगे, पपाया लिखोगे, कुकुम्बर लिखोगे, ये सब जो है यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन कौन से होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर वे होते हैं जिनमें मेल एंड फीमेल है ना, जिसमें क्या होता है मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर में बी प्रेजेंट इन द सेम प्लांट और इन डिफरेंट प्लांट। तो देखो बात आगे क्या समझ में क्या हो गया, यहाँ पे आप देखोगे कि इसमें लिखा है फ्लावर्स
है ना। देखिए इधर देखिए यहाँ पे लिखा है ना फ्लावर्स, कौन कौन से फ्लावर्स, जैसे मस्टर्ड है, रोज है, इस प्रकार के जो फ्लावर है वो कैसे, पिटूनिया है, ये सब बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो एग्जाम्पल पूछे ना, राइट डाउन सम एग्जाम्पल ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर, क्वेश्चन भी लिख लीजिए, राइट डाउन सम एग्जाम्पल ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। तो इसमें क्या लिखोगे आप, रोज लिख लेना, मस्टर्ड लिख लेना और पिटूनिया लिख लेना, ये इसके एग्जाम्पल हो गए, बाइसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल हो गए। यहाँ पे फिर बताया है बोथ मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर, जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है वो क्या होता है, मे बी प्रेजेंट इन दी सेम प्लांट में भी हो सकता है, अलग अलग प्लांट्स में भी हो सकता है। फिर आगे बताया है कुड यू आइडेंटिफाई दी एंथर एंड दी फिलामेंट, ये मैंने आपको डायग्राम दिखाई दिया था, उस डायग्राम से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। यहाँ पे बताया कि एंथर जो है वो कंटेंट्स, क्या कंटेन करता है, उसमें पोलन ग्रेन्स होते हैं, और विच जो है वो प्रोड्यूस मेल गेमेट्स, उसमें क्या है, मेल गेमेट्स बनता है। फिर आगे बताया एपिस्टल जो है वो क्या करता है, रखता है कंटेंट्स ऑफ स्टिग्मा रखता है, स्टाइल रखता है, ओवेरी रखता है, और ओवेरी में क्या, अभी मैंने बताया ना, ओवेरी में क्या होता है, एग्स होते हैं, ओवेरी कंटेन वन और मोर ओव्यूल्स, ओव्यूल्स का मतलब एग। तो द फीमेल गेमेट्स और द एग इज फॉर्मड इन द ओव्यूल, तो वो ओव्यूल में जो है उनकी फॉर्मेशन होती है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए मेल एंड ए फीमेल गेमेट फ्यूज टू फॉर्म ए जाइगोट। क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाट इज ए जाइगोट, व्हाट इज ए जाइगोट। तो जाइगोट क्या हुआ, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए फीमेल एंड ए मेल, है ना, गेमेट फ्यूज टू फॉर्म ए जाइगोट, वो क्या बनाता है, जाइगोट की फॉर्मेशन करता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी जो लेसन है वो मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। आपको वीडियो कैसा लगा वो भी आप बताना, और मैंने जो क्वेश्चंस लिखाए हैं वो क्वेश्चन जो है वो आप जो है वो अपनी आंसर बुक में, नोटबुक में लिख कर मेरे को व्हाट्सएप ज़रूर करना। थैंक यू।